ओके, तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं फिर से 10 मिनट में 5 मिनट में रिवाइज कराता हूं कि हमने पहला पढ़ा था स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। एक बार देखें बेटा, है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरा पढ़ा था हमने पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट देगा, स्लोप पता होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x वन। बात नहीं बेटा। तीसरा बताया गया था 2 पॉइंट फॉर्म। ये किसी का बेटा माइक ओपन है, बंद करो इसको। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन हमको बताया गया था y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1, जब 2 पॉइंट गिवन होते थे, 2 पॉइंट्स। फिर बताया गया था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पे लाइन a यूनिट का इंटरसेप्ट कट करे, y एक्सिस पे b यूनिट का इंटरसेप्ट कट करे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे निकालते हैं। पांचवा बताया गया था नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। नॉर्मल फॉर्म बताया गया था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p होता था ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देता था, और अल्फा देता था। ठीक है। एक फॉर्म ऑफ लाइन और है, वो थोड़ा और 2-3 लेक्चर बाद बताऊंगा। सिमेट्रिक फॉर्म है, क्योंकि उसका जब तक यूज नहीं तब तक मजा नहीं। थोड़ा और इंप्रूव कराऊं आपके अंदर। फिर पढ़ाया गया था एंगल बिटवीन 2 लाइंस। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बिटवीन जो इंटरनल एंगल होता है, इस एंगल को निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस। सब आपको बताया गया था, क्यों मॉड्यूलस डाला गया है। और जो ये एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं थीटा डैश, तो दोनों थीटा डैश ऑप्शन में देगा, या थीटा देगा या दोनों देगा, वो डिपेंड करता है। तो ग्राफिकली थीटा प्लस थीटा डैश 180 के बराबर है, मतलब पाई के बराबर है। तो थीटा डैश, थीटा तो ऐसे निकाल लेते थे, थीटा डैश कैसे निकालते थे, पाई माइनस थीटा। आर्या बेटा आपने पढ़ लिया है पूरा? हाँ सर। ओके बच्चे, समझ में आया था? हाँ सर। ओके। फिर इसमें दो कंडीशन बताई गई थी कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप इक्वल आ जाए। दूसरी बात बताई गई थी कि लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, बताया गया था m1 m2 -1 आ जाए। इतना हमें अभी तक लाइन में पढ़ाया गया है। अब आगे कहानी। क्वेश्चन पहले 11 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। फिर भी अगर उन 11 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, आपको फ्रीडम है। नहीं तो मैं क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन नहीं, थोड़ा और पढ़ा दूं पहले। बुक पढ़ी है अपने पास, आप सभी लोगों के पास बुक है, बहुत अच्छी बात है, गुड, शाबाश बेटा। बेटा बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते रहना है, जो अपना बहुत आगे जाओगे, टेंशन मत लेना। सर 5th क्वेश्चन नहीं समझा। ओके बच्चे। कौन? दिव्या?
हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा बच्चे, क्या क्वेश्चन है? कि पहले थोड़ा पढ़ा दूं उसके बाद क्वेश्चन कराऊं? थोड़ा पढ़ा देने दो पहले, हैं? फिर बुक खोलने में 10 मिनट 5-6 मिनट लग जाएंगे। अच्छा बोलो, पेज नंबर क्या है, जल्दी बोलो। 53। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 5वां है ना, 53। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, सब लोग अपनी बुक देखें। शायद कौन ना पढ़ाया हो, देखते हैं अभी। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। सबके पास बुक है? आप में से सभी के पास बुक है? हेलो गौरव, आपके पास बुक है ना बेटा? गौरव, हाँ सर। बुक खोली आपने? बुक का नाम है? हाँ सर। हाँ बुक है पक्का? चल शाबाश। तो मैं क्वेश्चन देखो, हमारा ऐसे टाइम बचेगा है ना, ऐसे हम डायरेक्ट देख लेंगे। तो गौरव जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें आप, पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा गौरव। Find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2. ओके अच्छा, क्या नाम है इस बच्चे का अपना? दीदी समझो, एक लाइन तो हो गई एक्स एक्सिस, मैं दो तरीके बताऊंगा, हैं? टू मेथड्स आपको बताऊंगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बोल, एक लाइन हो गई एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना बता चुका हूं। एक तो वहां से निकाल सकते हैं और एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के। अच्छा, पॉइंट कौन कौन से हैं? 3, -1, 4, -2। 3, -1 मतलब यहां एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर -1। यहां कहीं पॉइंट मान लेते हैं, 3, -1 यहां होगा। कौन सा पॉइंट है हमारा? 3, -1। और कौन सा पॉइंट बेटा? एक 4, -2। तो ये भी यहां होगा, 4, -2 यहां हो जाएगा, 4, -2। बोलता है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन लाइन है ना। इन दोनों एक्स एक्सिस ये रही, इन दोनों के बिटवीन हमको एंगल पता करना है, ठीक है? जरा गौर से देखना, तो एक तो ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है। क्या नाम है अपने बच्चे? आर्या बेटा, दिव्या आर्या, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा सुनो, ये लाइन तो एक ही है, गौर से देखना, मैं पहला तरीका बताता हूं। अब ये एक ही लाइन है, क्वेश्चन भूल जाओ। तो इस लाइन की स्लोप क्या होती है? tan थीटा। किसी लाइन की स्लोप क्या होती है? tan थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन। ये थीटा हमको पता चल सकता है कब? अगर हमें इस लाइन की स्लोप पता हो। पहला तरीका बता रहा हूं। और स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट आता है, नाम दे देते हैं ए एंड बी, ए पॉइंट बी पॉइंट। इस लाइन की जो स्लोप होगी, बोलो ना बेटा, उसका जो थीटा होगा वो tan थीटा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। सॉरी, स्लोप भी क्या होती है? स्लोप भी होती है tan ऑफ थीटा। तो स्लोप क्या आ जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, प्लीज फोकस करें पहले। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको मान लेते हैं x2/2, इसको मान लेते हैं x1/1। किसी को कुछ मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रिजल्ट आता है। तो x2 -1 -x1, सॉरी y2 -1 y2 -y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अपान x2 3 माइनस x1 का मतलब 4, रिजल्ट कितना आ गया माइनस का 1। कुछ आप बात समझ पाए कि नहीं बेटा? क्या नाम इसका, आर्या या क्या नाम इसका, किसने पूछा था क्वेश्चन? ये दिव्या। हाँ सर। स्लोप ऑफ लाइन ए बी -1 समझ में आई? हाँ सर समझा। अच्छा रुको फिर बच्चे, पूरी बात समझो। किसी इस लाइन की स्लोप क्या होती है? इस लाइन की स्लोप होती है tan थीटा, और थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन। मतलब इस लाइन की जो स्लोप है वो आई है -1, और थीटा ही हमको पता करना है, क्योंकि थीटा ही हमारा एंगल बिटवीन लाइन है। लाइन और एक्स एक्सिस है, एक लाइन एक्स एक्सिस हो गई, एक हमारी ये लाइन हो गई। लाइन को थोड़ा और बढ़ा देता हूं आपके लिए, और ये लाइन हो गई। अब स्लोप जो होगी वो भी तो थीटा होगा, इस लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन नहीं होगा? अच्छा, tan थीटा या -1, थीटा हमारा 90 से ज्यादा दिख रहा है क्या? तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में, विजय आप भी समझना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, याद करें? याद आया कि नहीं याद आया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या बोला था आप जानते ही हो, ASTC। क्योंकि थीटा हमारा 90 से ज्यादा दिख रहा है। थीटा क्या दिख रहा है? 90 से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? और वैसे भी tan थीटा निगेटिव आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। याद करिए, tan निगेटिव, हमें थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा चाहिए। ग्राफिकली क्या दिख रहा है? 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180, तो थीटा हमारा कहां होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। विजय तुम भी समझो, इतनी बात समझ में आई? ओके। अब सेकंड क्वाड्रेंट, फिर बोला था कि tan निगेटिव -1, सेकंड में जाने का क्या तरीका है? 180 माइनस करके। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था। फिर बोला था साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ 1 को याद रखो। थीटा की क्या वैल्यू डालने पर tan थीटा 1 देता है? तो 45 सभी लोग जानते हैं। तो थर्ड में जाने का तरीका क्या हो गया? 180 माइनस 45। प्लीज फोकस करना। तो इसी tan थीटा को हम लोग लिख देंगे -1 को। -1 को क्या लिख सकते हैं? -1 को हम लोग tan ऑफ 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, जो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में बताया गया था। थीटा, जो स्लोप के लिए थीटा रिस्पॉन्सिबल है, वो तो यही थीटा होता है बेटा दिव्या, यही थीटा होता है ना? हेलो? और ये किसके बिटवीन एंगल है? इस लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एक्स एक्सिस और लाइन के बिटवीन एंगल निकालो। तो इस लाइन की स्लोप हम लोग निकाल सकते थे। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इतनी आई, -1 आई। स्लोप होती है इस एंगल की tan वैल्यू, तो tan थीटा -1 आ गया। लेकिन इस बार हमें थीटा चाहिए, ना कि स्लोप। तो थीटा हमारा 90 से ज्यादा दिख रहा है, तो tan की वैल्यू निगेटिव कहां होती है? सेकंड में और फोर्थ में। लेकिन हमें कौन सी चाहिए? सेकंड। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा 90 से ज्यादा दिख रहा है, 180 से कम दिख रहा है। विजय बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? हाँ सर। बहुत बढ़िया तरीका है ये। अब सेकंड में जाने का तरीका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद होगा, 180 माइनस 45। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराए होंगे आपको मैंने ऐसे। पहले देखो निगेटिव कहां पर होता है? सेकंड में, फोर्थ में। हमें कहां चाहिए? सेकंड में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस पहुंचे कैसे? 180 माइनस करके। फिर क्या बोला था? थोड़ी देर के लिए साइन को इग्नोर कर देना। थीटा की क्या वैल्यू डालने पर tan 1 आता है? तो 45 डिग्री। सेकंड में जाने का तरीका 180 माइनस 45। तो इस -1 की जगह पर tan 180 माइनस 45 लिखा जा सकता है। अब हमें थीटा चाहिए, तो कंपेयरिंग एंगल, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को tan के फॉर्म में रिड्यूस किया, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए।
तो कंपेयरिंग एंगल, जैसे एंगल कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू 180 माइनस 45 कितनी आ गई, 135 डिग्री। ये आंसर आएगा। रुको बेटा दिव्या, लेकिन ये भी एंगल तो हो सकता है, दो एंगल बनते हैं ना, जब ये रही एक्स एक्सिस रेड वाली, ये रही ब्लू वाली रही लाइन, लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन एंगल, ये तो मैंने एक्सटर्नल एंगल निकाला है जो 90 से ज्यादा है। इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा दिव्या, इस बार उल्टा गेम हो गया कि इसको थीटा वन बोल दूं क्या, तो थीटा प्लस थीटा वन हमारा 135 है, तो थीटा वन की वैल्यू, सॉरी थीटा प्लस थीटा वन 180, थीटा प्लस थीटा वन कितना होगा 180, तो थीटा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस थीटा, थीटा कितना है 135 डिग्री, तो थीटा वन कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। आंसर में क्या क्या दिया है बेटा दिव्या, 135 दिए हैं। 135 है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलो एक बार नोट करो, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं, इसको और एक्सप्लेन करता हूं। हेलो दिव्या, हाँ सर। ओके बेटा, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, सेकंड मेथड। सर आप मुझे 30 मिनट का टाइम दीजिए, है हाँ जी 30 मिनट बाद है मैं आपको, थैंक यू सर। तो इतना समझ गए बेटा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। देखिए पहले मैं इस मेथड को एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन की डिमांड थी कि एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, लाइन इन दो पॉइंट को ज्वाइन करा रही थी, इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही थी। तो हमने ग्राफ बनाया, लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन एंगल, एक ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है। अगर ये इस एंगल की बात करूं मैं, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल स्लोप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझना बच्चे। इसलिए मैंने कल पूरा टाइम दिया था कि थीटा क्या होता है, स्लोप होती है tan थीटा, और थीटा ये तो यही ये एंगल भी एक्स एक्सिस और लाइन के बिटवीन एंगल है। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो स्लोप से निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट हमको ऑलरेडी आता है, तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू आई -1। हमें स्लोप क्या बताई गई है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई -1, tan थीटा की क्या वैल्यू आ गई -1। अब फिर हमें लगानी पड़ी ट्रिगो, थीटा चाहिए, तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा की वैल्यू वहां निकालना सिखाया गया था। तो हमने देखा कि थीटा हमारा क्या है 90 से ग्रेटर है, ओके 90 से ग्रेटर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 180 माइनस करके, tan 180 माइनस थीटा -1 की जगह पर tan 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है। तो एक एंगल 135 आ गया, दूसरा एंगल 45 आ गया। अच्छा अब दूसरा तरीका देखो बच्चे, सेकंड मेथड। अब दूसरा तरीका देखें आप,
देखो दूसरा तरीका है, मैंने बोला था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, याद करना, इंटरनल एंगल अपना कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था जिसमें बच्ची नहीं थी अपनी, आर्या नहीं थी। इंटरनल एंगल बिटवीन लाइंस जो थीटा होता है वो कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 का मॉड। विजय आप भी समझना बच्चे, गौरव तुम बेटा और मेहनत करो। थीटा इंटरनल एंगल बिटवीन लाइंस, यही कॉन्सेप्ट तो सिखाया गया था। m1 और m2 क्या होते थे? स्लोप ऑफ लाइन। एक लाइन है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है? 0, सभी लोग जानते हो। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको m1 बोल दें, m1 की वैल्यू -1। ये बात, सॉरी, ये बच्चे बात सभी को समझ में आ रही है? हमें एक फार्मूला भी बताया गया था, ये तो हमने अपना दिमाग लगाया पहले मेथड में, फिर हमने फार्मूले पे काम किया। जो इंटरनल एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो इस रिलेशन से निकालते हैं। m2 भी पता है, एक्स एक्सिस की स्लोप m2, एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती तो m2 0 हो गया। स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 -1 हो गई, तो इस रिलेशन में डालूंगा, प्लीज फोकस करना। तो tan थीटा इक्वल टू m2 की वैल्यू 0 माइनस m1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान कितना? 1 प्लस m1 m2 तो 0 हो गया, एक 0 है ना, तो 0 इंटू समथिंग, तो tan थीटा कितना आ गया? 1। इंटरनल एंगल थीटा की क्या वैल्यू डालने पर 1 आता है? तो 45 डिग्री। कंपेयरिंग एंगल, एंगल कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। ये एक तो ये एंगल हो गया जो इंटरनल एंगल है। अब एक एक्सटर्नल एंगल भी तो होगा। दिव्या बेटा बात समझ में आ रही बच्चे? तो यहां पर इस लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन इंटरनल एंगल ऑप्शन में दिया ही नहीं। याद ना पिछली क्लास जब मैंने पढ़ाया था इसको, बोला था बहुत दिमाग लगाता है वो। हमें इंटरनल एंगल का ही फार्मूला बताया जाएगा और 45 वहां पे था नहीं, तो दूसरा भी तो एंगल है, ये भी तो एंगल बिटवीन लाइन है। तो इसके लिए क्या सिखाया गया था? थीटा प्लस थीटा डैश कितना होता है? 180। तो थीटा हमको पता है, तो थीटा डैश कितना आ जाएगा? 180 माइनस 45, यानी कि आल्सो कितना बच्चे? 135 डिग्री। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया, समझ गए दिव्या? हेलो दिव्या बेटा, सुन पा रहे हो कि नहीं मुझको? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, कहीं चली गई लगता है। चलो बाकी लोग नोट करें। मानस समझ में आया बेटा आपके? मानस, हाँ नोट करो बच्चे। ये हमारा सेकंड, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल है, जो हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया गया था, ये उसके अकॉर्डिंग। जल्दी करो भैया। आर्या, हेलो, हाँ सर। समझ में आया बच्चे पूरा ये? हाँ सर। हाँ, और मेहनत करो, पूरा एक एक चीज हाँ समझो। सर, आया समझ। पूरा समझो क्या है, क्यों है ऐसे, हाँ। क्यों हो रहा है, सब अपने आप क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अब तुम्हें और कुछ सिखाता हूं मैं, है? देखो स्लोप हम कब कब निकालना जानते हैं? जब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से इंक्लाइनेशन गिवन हो लाइन का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो। और कोई क्वेश्चन है बच्चे स्लोप वाला ऐसा? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करा चुका था, आप जानते भी हो।
चलो अब तुम्हें नई चीज सिखाता हूं मैं, 20-25 मिनट आप सीखें कि अब दूसरा खेल सीखो। अगर हमारे पास एक लाइन गिवन है 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन गिवन है हमको। विजय, इस लाइन की स्लोप बता सकते हो क्या आप? हाँ सर। क्या होगी? 1 मिनट। कोई भी मानस ट्राई कर रहा हूं। ऐसे ही बोलो। जल्दी बताओ विजय, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? 1/2। 1/2। ये दिव्य आप बता सकते हो कि ये इस लाइन की स्लोप इन्होंने 1/2 कैसे बताई? नहीं बता सकते हो, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि इसने पढ़ रखा है ना, क्यों तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी ना उसमें भाई, क्लास 9-10 में थी ना विजय? हाँ सर। हाँ, इसलिए आपको आता है। चलो सीखो सब लोग। अब हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट यही है, देख लिखो, reduced ax plus by plus c equal to 0 into slope and intercept form, ये हमारा टॉपिक। अब उल्टा गेम होगा। अभी तक हम स्लोप निकालना जानते थे कि 2 पॉइंट से पास आउट हो या इंक्लाइनेशन गिवन हो। अब उल्टा गेम, लाइन गिवन होगी तो स्लोप कैसे निकालेंगे? अभी क्या करते थे, स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन होता था तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे। अब उल्टा क्वेश्चन, लाइन गिवन होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी एंड इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस क्या होगा। तो देखें, अच्छा टॉपिक नोट किया? इसको हमें स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ओके, तो सबके दिमाग में आना चाहिए कि स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ाया गया था हमको, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को हमें इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। गौरव, अच्छा बताओ, लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 7 लिखी है, तो क्या इस लाइन की आप स्लोप बता सकते हो? गौरव, इस लाइन की स्लोप होगी 2। क्यों मार रहा? हेलो, हाँ सर। इस लाइन, अगर लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 7 है तो इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं? कैसे? क्योंकि हमने स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, y इक्वल टू mx प्लस सी। वहां पर जो x का मल्टीपल होता है वही तो स्लोप ऑफ द लाइन देता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो हमारा चैलेंज अलग है, इस लाइन की इक्वेशन को हमें स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। फिर जो x का मल्टीपल होगा वो स्लोप ऑफ द लाइन डिसाइड कराएगा,
प्लस जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस देगा। बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो हमें हमारा मोटिव क्या है, इस लाइन को मैं इस फॉर्म में रिड्यूस करूं। तो क्या ये फॉर्म क्या दिखता है, वाई लेफ्ट साइड है, एक्स का कॉफिशिएंट मतलब एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट राइट साइड है। तो हमने अपने क्वेश्चन में इसी तरीके से बनाना शुरू किया, वाई वाले पोर्शन को लेफ्ट में रखा, बाकी सबको उस तरफ ले गए, माइनस एक्स माइनस सी। वाई का मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो वाई के मल्टीपल से डिवाइड कर दिया, तो वाई इक्वल टू माइनस का ए अपान बी एक्स माइनस का सी अपान बी। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, माइनस सी अपान बी। यही इस फॉर्म, इस लाइन का ये फॉर्म जो है, यही क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर हमसे कोई इस लाइन की स्लोप जानना चाहे तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डैश, या कैपिटल सी मान लो, सी डैश लिखे देता हूं मैं, क्योंकि यहां भी सी है वहां भी सी, गड़बड़ हो जाएगा, तो सी डैश मान लिया। कंपेयर किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का। आपको सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन करना है, जब भी बोले कि reduce this equation of line into slope and intercept form, आपको यहां तक करके छोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे स्लोप जानना चाहे इस टाइप की लाइन की, तो हम इतना कन्वर्ट करने के बाद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। x का मल्टीपल इधर m है, उधर माइनस ए अपान बी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए अपान बी, ये स्लोप हो गई। इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना होता है, यहां पे कितना है c डैश, वहां पे कितना है माइनस का c अपान बी। ये टेक्निक होगी। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास लाइन दिया था उसने 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। मैंने आपसे पूछा इस लाइन की स्लोप बताएं, तो स्लोप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस लाइन को स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए y वाला पोर्शन इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। फिर क्या बोला था, y का जो मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो कब होगा, जब मैं -4 से डिवाइड करूंगा, तो -4 से डिवाइड कर दें, तो इधर y बचा, उधर -2 बाई -4x -7 अपान -4। क्या आ गया, y इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस का 7/4। तो उस लाइन की स्लोप कितनी हो गई, 1/2। यही विजय ने बताया था, वेरी गुड विजय, स्लोप ही आ गई। अगर इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस जानना चाहे, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस कितना हो जाएगा, 7/4। गेम ओवर। चलो कंप्लीट करो पूरा फटाफट, फिर अगला टॉपिक। ये वीक हमारा बहुत स्लो गया भाई, इस वीक में हम ज्यादा कुछ सीख नहीं पाए। चलो कभी कभी आता है टाइम ऐसा, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है टाइम जब खराब होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। चलिए जल्दी करो बच्चे। अब दूसरा, इसको कर लिया, पूरा क्वेश्चन भी करना है, एग्जाम्पल भी साथ साथ दिखाना है। इसका स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में पता करना था, पता किया खटखट, स्लोप ये रही, इंटरसेप्ट ये रहा। इसी में अगला कॉन्सेप्ट, रिड्यूस ए एक्स। बेटा हो जाए तो मुझे बताना, हो गया?
हाथ उठाओ अपना हो गया तो। ओके विजय, ओके गौरव। गौरव बेटा और मेहनत कर बच्चे यार, पीछे हो जाओगे तो फिर पीछे ही रहोगे। अभी इंप्रूव कर गए चैंपियन बन जाओगे, फिर तुम्हें भी। चलिए हो गया सबका। देखें मानस हुआ नहीं क्या बेटा अभी तक? चलो देखें अगला दूसरा कॉन्सेप्ट, reduce ax plus by plus c equal to 0 into intercept form। ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। उल्टा करना है। अभी तक तो हमें जब लाइन एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती थी, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती थी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये आती थी। आज उल्टा गेम है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या इंटरसेप्ट पूछ लेगा, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस बताओ, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस बताएं, देखते हैं। अच्छा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन हमको क्या दिख रहा है बच्चे? x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में। मतलब इसी फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट करना है। देखें प्लीज, x एंड y वेरिएबल हैं। ये दिव्या कहां पे लाई करते हैं x एंड y? पूरी लाइन में, होल लाइन में x एंड y लाई करता है, यही उसका लोकस है। उस पाथ की इक्वेशन एक्स वाई ही है, एक्स वाई के फॉर्म में। चलिए हाँ देखें, इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वेरिएबल पोर्शन एक तरफ है, राइट साइड 1 है, कांस्टेंट है। एक्स के न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो डिनोमिनेटर में है। तो प्लीज फोकस करना, हमने इस लाइन को उठाया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वेरिएबल पोर्शन एक तरफ चाहिए, कांस्टेंट को उस तरफ ले गया इक्वल टू माइनस सी। फिर राइट साइड 1 चाहिए, क्या चाहिए? 1, तो माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ए एक्स अपान माइनस सी इक्वल, सॉरी प्लस बी वाई अपान माइनस सी इक्वल टू 1। राइट साइड 1 हो गया। एक्स का मल्टीपल कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो क्या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं, ए ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड खत्म हो गई, बी को नीचे लिख दिया इक्वल टू 1। ये एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, यही हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस लाइन है। इसको हम रिड्यूस कर चुके हैं, आंसर हमारा यही होगा। अब हमसे पूछे इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, तो कंपेयर कर देंगे, ठीक है। जैसे हमसे पूछता है कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस कट्स बाय दिस लाइन, तो इसको जो भी एक्स के डिनोमिनेटर में होता है वही तो इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विद, फॉर इंटरसेप्ट, फॉर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, बुलाइए। हाँ, तो लिखेंगे वी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन एक्स अपान ए डैश प्लस वाई अपान बी डैश इक्वल टू 1। अब कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन एक्स और ये, तो ए डैश का मतलब क्या है? एक्चुअली में इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, जो कितना दिख रहा है? माइनस का सी अपान ए, एंड एक्स का डिनोमिनेटर। बी डैश क्या है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस
कितना दिख रहा है? माइनस का C/B, गेम ओवर। बाकी हम कल पढ़ेंगे, आप नोट कर लो बेटा इसको, है? नोट कर लें। चलिए क्लास ओवर। नोट कर लो, क्विट कर सकते हो फिर आप। बेटा क्विट कर देना इसके बाद, है? बंद कर देना, उसको रिकॉर्ड भी करना था। इंटीग्रेटेड का मतलब हमारे पास दो कॉलम, एक लड़का वाला, एक शीर्षक, दोनों भी शीर्षक। तो वहां बच्चा एडमिशन लेता है। अगर वो इंटीग्रेटेड वाला बैच लेगा, सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होगी, 8 से लेकर 12:30, 3 लेक्चर होते हैं, 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 20 मिनट का, बीच में 15 मिनट का ब्रेक। तो 40 मिनट बच्चों को हम खाने का टाइम देते हैं, खाना खा लेते हैं। फिर इनको हम क्या करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से जो सर लोग पढ़ाते हैं उसके 20 क्वेश्चन देते हैं करने। ठीक, तो बच्चा अपना करता है, तो मैं करती हूँ, वो देखते रहते हैं कौन बच्चा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सीसीटीवी भी लगा है, हटवा के भी लग जाएगा तो शुरू हो जाएगा। तो कुछ बच्चे को मान लो फिजिक्स में उसने 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो सर ने बोले थे करने, कैसी बुद्धि है कि बच्चे दिखाता हूँ ये सिर्फ एक चैप्टर के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर,
चैप्टर होगा हमारे क्लास 11 में, उसके कितनी बड़ी, तो फिर बच्चे को मान लो फिजिक्स में 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 3, बायो में 2 क्वेश्चन नहीं, तो फिर इनके पास टीचर जाएगा, फिजिक्स वाले सर जाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर जाएंगे, बायो वाले सर जाएंगे, उनको वो डाउट बताएंगे। फिर करते करते हमें 3:30 तक हो जाता है, पिछले साल का ये लिखा 3:30 तक बच जाए, 3:30 से लेकर 4 बजे तक बच्चा आपका फिर घर चला गया, फिर अगले दिन आएगा 8 बजे से लेकर 3:30 4 बजे तक बच्चा है। बात करता हूँ रेगुलर में। रेगुलर में क्या होता है कि हम 2 लेक्चर लेंगे, 4:10 से टाइम लिखिए, 4:10 से 5:35 एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर 5:45। रेगुलर मतलब कॉलेज आप वीकली में एडमिशन लोगे, तो कॉलेज करने के बाद बच्चा हमारे यहाँ आएगा तो उसमें 2 लेक्चर देगा, ये तो वैसे नहीं, कभी कभी जितने आएगा बच्चे आप देख लो, ये तो कोई वाला एग्जाम ही ना देगा बेचारे, एग्जाम देते तो कम से कम 5-6 बच्चे और होते जो 95-96 लाख, जैसे जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसका मार्क्स से रेजिडेंट सेकेंडरी, तो आपको कैसा लेना है, फिर उसके बाद टेस्ट, आता हूँ क्लास में टेस्ट हमारे यहाँ 2 तरीके से, ऑनलाइन भी आता है, बता दो पूरा टेस्ट पैटर्न काफी अभी आपके पास रहेगा, तो कौन सा लेना है, क्योंकि जितने भी बच्चे हमारे टेस्ट रेगुलर वाले बैच से एक एडमिशन मैं आपको साफ साफ बोल देता हूँ, उसका कारण बच्चा हमारे पास 4:10 को आएगा, 7:10 तक 2 लेक्चर हो पाएंगे, उसके बाद बच्चे को घर जाने का, अब 7-7:30 के बाद रुकना नहीं पॉसिबल, 2 लेक्चर होगा, फिर इसमें हम ध्यान नहीं दे पा रहे, दूसरे क्वेश्चन कर रही है कि तो नहीं कर पा रहा है, उसके लिए तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, उनकी गलती नहीं है, इसीलिए कभी कभी ये लोग प्रैक्टिकल वगैरह ना पर प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, तो कभी बच्चा हमारे पास 5 बजे आ पाता है, तो इसको मान लो वीक में 4 या 5 8 लेक्चर लेगा, 8 से 10 लेक्चर, जब इनको कितने मिलते हैं, इनको मिलते हैं मान लो 18 लेक्चर, 10 लेक्चर तक तो लैब चलते हैं हर एक दिन, तो आपको पीरियड से आराम मिलेगा, ये अच्छा तो आपको इंटीग्रेटेड है, हमारे पास 2 कॉलेज हैं, एक गुप्ता का और एक शीर्ष, लड़कियों के लिए गुप्ता का मैं ज्यादा पुराना सुनिए, उनका जो मैथ का बच्चा जो आप प्रिंसिपल है, उनका बच्चा मुझसे पढ़ता है, जानने वाले ये हो गई सब्जेक्ट, 3 लेक्चर होंगे उनके मॉर्निंग, एक ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, जब बच्चा हमारे यहाँ आए 3 लेक्चर होंगे मॉर्निंग, 1 घंटे 20 मिनट ड्यूरेशन, 4 बजे आप बच्चे को ले जा सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप फोन करके आप ले जा सकते हैं लेक्चर के बाद, अगर आपका बच्चा आधे घंटे के लिए लोअर क्लास में आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, मशीन लगी हमारे यहाँ आपके लिए पंच करेगा, आधे घंटे को स्कूल में टाइम दिया, आधे घंटे तक बैठे, आधे घंटे बच्चा नहीं आया आपका, तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, फिर आप फोन करोगे या मैं फोन करेगी, कम्युनिकेशन स्थापित करोगे, एक क्लास
इवन पिछले साल हमारे पास 11 जेई में 22 बच्चे थे। ठीक, इस साल कम से कम हमारे पास 20 इंक्वायरी है, उन्हें किसी पर एडमिशन नहीं, किसी को किसी की एडमिशन लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट इफेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। 22 के हम इस बार सिर्फ यहाँ पर 22 ही बच्चा पढ़ा, चलो जी, क्योंकि भाई इनके एक साल पूरी मेहनत की है, अब वो एक साल पता नहीं कहाँ पढ़ते रहे, क्या करते रहे, इंक्वायरी इस लॉकडाउन की हो गई। चलो अच्छी हो गई, बच्चों के समझ गए की बात। जो फीस हमारी 75,000 पिछले साल एक साल 75,000 प्लस 18% फीस गवर्नमेंट को देनी है। लेकिन इस साल पैंडेमिक की वजह से हमने इस फीस में 15% कम किया। हम परेशान हैं, बाकी लोग परेशान। इस साल के 60 इस साल प्लस 18% फीस। जीएसटी का देखेंगे, अगर गवर्नमेंट कुछ अगर हमें देती तो आपसे गवर्नमेंट अलाउ करती है, 10% हो या कम लॉस हो इसका, तो आपसे नहीं। इसको मैं जब मैं काउंट करता हूँ तो 10,800 टोटल आपका 70,000। जो कॉलेज की फीस होगी वो 14 से लेकर 20,000 के बीच में एक साल डिपेंड करता है कि बच्चा क्रॉप साइंस लेता है, अगर क्रॉप साइंस लेगा तो 37,000, अगर क्रॉप साइंस नहीं लेगा तो कुछ होगा सिस्टम। अच्छा, और अभी हम 5 तारीख 1 अगस्त नया बैच शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल लाइव क्लासेस चलती है, देखा होगा बिल्कुल। बच्चा वहां से जैसे 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 बनेगा हमें आता बच्चे को ऐसे ही बच्चे को रिमोट से आना होता है। सर मैं बोलता हूं वहां पे डाली दिया आपने, कोई डाउट है किसी को वहां से तुरंत पूछेगा सर जी इसको बंद रिकॉर्ड हो जाएगा ना, कर दूंगा कट कर दी रिकॉर्डिंग इसको बस कट कर रिकॉर्डिंग वाले करना और कर लिए एक बार ये भी कर दूं सर, पूरा लीव मीटिंग या एंड मीटिंग।